बीएससी पार्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स में हम देखिए आज आपको परिमित ठोसों के आयतन और सरफेस एरिया दोनों को हमने बढ़ाया था। उन दोनों के आगे हम आज आपको उनके कुछ एग्जाम्पल्स की एक्टिविटीज़ को हम सिंप्लीफाई करा रहे थे। कुछ एग्जाम्पल्स हमने सिंप्लीफाई कराए थे पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये आज हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे कुछ एक दो एग्जाम्पल्स लेकर के। और नेक्स्ट देखिए एक एग्जाम्पल्स पर हम चर्चा करते हैं इम्पोर्टेंट भैया कार्डाइड r = a × 1 + cos थीटा को प्रारंभिक रेखा के सापेक्ष घुमाने से बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखिए इसमें कार्डाइड में कई तरह की समीकरण होती हैं। a × 1 + cos थीटा, a × 1 - cos थीटा होगा तो लेफ्ट हैंड साइड में कार्डाइड आ जाएगा, और a × 1 + sin थीटा होगा तो x अक्ष के ऊपर कार्डाइड आ जाएगा। a × 1 - sin थीटा होगा तो x अक्ष के नीचे कार्डाइड y अक्ष पर आ जाएगा। इस तरह पहले तो कार्डाइड की 4 इक्वेशंस होती हैं, इनको ही समझना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखिए इस कार्डाइड में कि फाइंड द सरफेस ऑफ द सॉलिड formed by the revolution of the cardioid r = a × 1 + cos theta about the initial line। प्रारंभिक रेखा इनिशियल लाइन कहते हैं। तो दिए हुए वक्र का समीकरण r = a × 1 + cos थीटा, तो dr d थीटा = a × sin थीटा। तो देखिए dr/d थीटा = √r² + dr/d थीटा का स्क्वायर = √r² की वैल्यू a² × 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर dr/d थीटा = a² sin² थीटा रख दिया हमने तो 2a cos θ/2 आ गया, क्योंकि a² आएगा और ये स्क्वायर कॉमन लेंगे sin² थीटा cos² थीटा आएगा, तो फिर a² बाहर आ जाएगा और a² हो जाएगा, फिर a² × 2a cos थीटा आ जाएगा। तो उन सबको हम रख कर के वैल्यू रख देंगे और फिर हमारे पास में 2a cos θ/2 की फॉर्म में रख देंगे। तो इस तरह से फंक्शन निकल के आ जाएगा, क्योंकि cos थीटा = 1 यानी cos² थीटा -1 तो 1 कट जाएगा, तो सवाल हो जाएगा। अब डायग्राम के अंदर ये देख रहे हैं, डायग्राम में हमने इसको x अक्ष पर लिया हुआ है। ये x अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक है, y अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। तो देखिए वक्र घूर्णन अक्ष अर्थात प्रारंभिक रेखा के सापेक्ष सममित है, अतः वक्र द्वारा परिक्रमित ठोस का जो पृष्ठ होगा वही होगा जो कि एपीओ के द्वारा जनित पृष्ठ होगा। तो इसलिए अभीष्ट परिक्रमण क्षेत्रफल = 0 to π, क्योंकि पाई तक इसका होता है, और 2π/dy = 2π इंटीग्रेशन 2π कॉमन ले लिया 0 to π मान रख दिया हमने x का r sin थीटा ds/d थीटा d थीटा ds/d थीटा की यहाँ पे वैल्यू रख देंगे r² + dr/d थीटा का होल स्क्वायर, जो कि आपका 2a cos θ/2 आ गया। उसकी हमने वैल्यू रख दी, r की वैल्यू रख दी इसमें। दोनों की वैल्यू रखने के बाद सिंप्लीफाई किया तो 16πa² इंटीग्रेशन 0 to π sin θ/2 cos 4 θ/2 d थीटा = 16a² इंटीग्रेशन -2/5 cos 5 θ/2 × 0 to π = 32πa²/5। तो इस तरह हमने एक कार्डाइड का एग्जाम्पल लिया था, और कार्डाइड के एग्जाम्पल को लेकर के हमने डिस्कस किया था और आपको आंसर मिला था। देखिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अलग तरह का, और वो एग्जाम्पल्स ये कहता है कि हम लेमनिस्केट के साथ एक वृत्तीय चाप का एग्जाम्पल लेते हैं कि वृत्तीय चाप अपनी जीवा के चारों ओर घूमता है। इस प्रकार जनित पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि a त्रिज्या और 2α चाप द्वारा केंद्र पर जनित अंतरित कोण है। तो देखिए डायग्राम में आपको पूरा दिखाया गया है। इस तरह से अब माना कि वृत्त का समीकरण जिसका चाप ABC है, केंद्र पर 2α कोण अंतरित करता है,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर सर्किल का समीकरण है। माना अब ये चाप ए बी सी एक्स अक्ष के सापेक्ष सममित है। चाप ए बी सी पर बिंदु पी एक्स वाई लो और लिया हमने, और जीवा ए सी पर पी एम लंब खींचा हमने। तो आप देख रहे हैं कि पी एम इजिकल टू एल एन इजिकल टू एल ओ माइनस ओ एन एक्स माइनस ए कॉस ऑफ अल्फा। चूँकि चाप ए बी सी एक्स अक्ष के सापेक्ष सममित है, अतः चाप ए बी सी द्वारा परिक्रमण ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल चाप ए बी द्वारा परिक्रमण ठोस के पृष्ठीय क्षेत्रफल का दुगना होगा। अतः ए बी के लिए y की सीमाएं 0 टू ए साइन थीटा होंगी या ए साइन टू ए होंगी। इसलिए इजिकल टू 2 इंटीग्रेशन 0 टू ए साइन ए 2 पाई पी एम डी एस इजिकल टू 4 पाई पी एम डी एस बाई डी वाई, और डी वाई की वैल्यू हमने रख दी 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर डी वाई। पी एम इजिकल टू एक्स माइनस ए कॉस ऑफ अल्फा। इसलिए 4 पाई इंटीग्रेशन 0 टू ए साइन अल्फा एक्स माइनस ए कॉस अल्फा ए अपॉन एक्स डी वाई इजिकल टू 4 पाई ए 0 टू ए साइन अल्फा, और ब्रैकेट में आपका आ जाएगा 1 माइनस ए कॉस अल्फा अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर डी वाई। इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट लगा दी ए टू ए साइन अल्फा, तो 4 पाई ए वाई माइनस ए कॉस अल्फा साइन वर्स वाई अपॉन ए इंटीग्रेशन 0 टू ए साइन अल्फा इजिकल टू 4 पाई ए साइन अल्फा माइनस ए कॉस अल्फा डॉट अल्फा इजिकल टू 4 पाई ए स्क्वायर साइन अल्फा माइनस ए कॉस अल्फा। तो इस तरह से हम पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड आउट कर लेते हैं, और ये पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास में ज्ञात हो जाता है। और एक दो एग्जाम्पल जैसे हम शंकु के लिए डिस्कस करें। यहाँ से आप इसमें देख रहे हैं कि ए त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश अपनी जीवा के सापेक्ष परिक्रमण करता है। तो प्रदर्शित कीजिए कि इस प्रकार जनित चरखी का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई ए रेज टू दिस 1 माइनस पाई बाई 4 स्क्वायर होता है। तो देखिए यहाँ बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए थे। परिक्रमण ये सर्किल है, इक्वेशन बना दी, और उसमें जहाँ पे जनित है वो निकाल दिया। पी बिंदु पर कोऑर्डिनेट ले लिया हमने, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा वो ये दे रखा है। तो माना कि वृत्त का केंद्र मूल बिंदु है, त्रिज्या ए है, जिसका कार्तीय जो समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, तथा यदि प्राचाल थीटा हो तो वृत्त के जो प्राचालिक समीकरण होंगे एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा वाई ये फिक्स हैं। वृत्त के जो पी बिंदु पर थीटा कोई कोण है, पी बिंदु पर वृत्त की सरकमफेरेंस पर बिंदु पी जो एक्स वाई लिया हुआ है, तो उसके जो प्राचालिक समीकरण होंगे एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा वाई इक्वल टू ए साइन थीटा, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स होता है। तो यहाँ वृत्त की जीवा ए बी के सापेक्ष परिक्रमण करने पर जो चरखी हमें प्राप्त होगी उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको जो ज्ञात करना है, उसके लिए हम ये कहें कि जीवा की जो समीकरण होगी ए बी जीवा की जो समीकरण होगी एक्स अपॉन ए वाई अपॉन एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इजिकल टू 1 दैट्स इम्प्लाई एक्स प्लस वाई इजिकल टू ए। माना कि चाप ए बी पर कोई बिंदु पी ए कॉस थीटा ए साइन थीटा हो, तो पी से जीवा ए बी पर लंब पी एल खींचो, एवं इसकी लंबाई होगी पी एल इजिकल टू ए कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 2 इजिकल टू ए बाई 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1। इसलिए हम जानते हैं कि डी एस अपॉन डी एक्स इजिकल टू अंडर रूट ऑफ डी एक्स अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इजिकल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर इजिकल टू ए। अब देखिए संपूर्ण चाप ए बी के लिए थीटा की सीमाएं जो हैं 0 टू पाई बाई 2 हैं। इसलिए क्षेत्रफल इजिकल टू 0 टू पाई बाई 2 2 पाई और पी एल उसकी लेंथ हो गई, डी एस इजिकल टू 2 पाई पी एल का मान होएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 डी एस अपॉन डी थीटा इजिकल टू ए। इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया। तो इंटीग्रेट करने के बाद में हमारे यहाँ पर इसको देखेंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1
माइनस वन ओवर डी थीटा, लिमिट 0 to π/2 लगा दी। तो इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा कि 2π ये √2 अंडर ब्रैकेट में 1 - π/4। तो यहाँ हम आसानी से इस तरह से याद कर लेते हैं। तो हमने एक्सरसाइज बी को किया, इस तरह से आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। और अब सिलेबस का लगभग 80% उससे ऊपर पार्ट आपको पूरा करा दिया है, और कुछ चैप्टर्स चुने हुए रह गए हैं, उनको और कराने की कोशिश करेंगे। ओके।